राम राम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाग्यश्री कंकानी टैरोट। मैं हूँ भाग्यश्री कंकानी, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आइए जानते हैं कि साईं राम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, साईं राम आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं मतलब आपको स्टार्टिंग करने से पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे जो 3 पिक्चर्स है साईं बाबा के, आप आराम से देखिए, आप इंटरेक्ट कीजिए, आप बात करने की कोशिश कीजिए साईं राम से। आपको जिस फोटो से, जिस पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 से आपको जिस फोटो से ऐसा लगे कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेशन आ रहा है, एक ऐसा फील हो रहा है कि साईं राम मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, आप उस फाइल को पिक करके ओम साईं राम बोल के अपने कार्ड्स को देखिए। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। साईं राम प्लीज़ अपने भक्तों को गाइडेंस कीजिए, उनको सही रास्ता दिखाइए, उनको सही मार्ग दीजिए और उनको बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो साईं राम जी आप प्लीज़ गाइड कीजिए अपने भक्तों को, हमें सबको गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच साईं राम। उन्होंने फर्स्ट फोटो चूज़ की है साईं बाबा की, जहाँ पे साईं बाबा जी बैठे हुए हैं एंड ही स्माइलिंग, बहुत क्यूट तरीके से, बहुत प्यारी तरीके से देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एकदम सामने बैठे, सामने बैठ के बस हम एक वार्तालाप कर रहे, एक बातें कर रहे हैं कि साईं राम जी अच्छा हमारी ज़िंदगी में ऐसे चल रहे हैं, वो हमें गाइडेंस कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं हाँ बेटा ऐसा है ऐसा है। तो आइए देखते हैं कि साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो साईं राम जी प्लीज़ जिन्होंने आपकी पाइल चूज़ की है, जो फर्स्ट पाइल नंबर 1 है, उनको प्लीज़ आप गाइडेंस कीजिए, उनको प्लीज़ बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। तो ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो फर्स्ट मैसेज आया है आपके लिए, सरेंडर। Gracefully surrender to your master and angel and let them deal with this current situation. इसका मतलब आपको साईं राम जी कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम मुझ पे सब कुछ छोड़ दो, मैं सब कुछ देखता हूँ और मैं सब कुछ करूँगा। Gracefully surrender to your master and angels and let them deal with this current situation. इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त जो करंट सिचुएशन में हो, साईं राम बोल रहे कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं जब सामने बैठा हूँ तुम्हारे साक्षात, जब मैं तुम्हारे सामने बैठ के जब तुमसे बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें किस चीज़ का डर है, तुम्हें किस चीज़ का मतलब गम है, तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है, जो भी है मुझे बताओ, मुझे बैठ के बोलो कि साईं बाबा मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, आप मुझे इस चीज़ से मुक्त करो। इस मतलब बोलते हैं ना, एक ये जिस सिचुएशन है इससे मुझे आज़ाद करो, मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं चाहिए, मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहना है। तो अब मैं आपको एक टाइम देती हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप साईं राम को अपनी प्रॉब्लम बताइए, अब बताइए कि साईं बाबा मुझे ये सब चीज़ों से दिक्कत हो रही है, मुझे ये परेशानी है। पॉज आप मतलब जो है इसको कीजिए, वीडियो को आप साईं राम को बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में इस वीडियो को प्ले कीजिए। सेकेंड कार्ड आपके लिए और आया है कर्मा। सो कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सब स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, मे बी सम कॉज ऑफ कर्मा, या फिर मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो आपको साईं राम जी कहना चाहते हैं कि ये आपको पनिशमेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट पनिशमेंट। अगर आप डीप थिंकिंग में हो, ज़्यादा परेशान हो या फिर ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो, ओवर थिंकिंग में हो, तो साईं राम इज़ टेलिंग यू कि प्लीज़ आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ये आपको पनिशमेंट नहीं है, ये एक कर्मा है। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट। ये जस्ट एक बोलते हैं ना, एक लाइफ का एक जस्ट चैप्टर है, ये जल्दी चेंज होगा। जैसे हम बुक पढ़ते तो एक ही पन्ना हम 10 बार नहीं पढ़ते, राइट? पढ़ते हैं हम, जो है पन्ना चेंज करते हैं, पेपर चेंज करते हैं। तो सेम एज इट इज़ आपका ये पेज, ये फेज निकल जाएगा और बहुत जल्दी एक गुड चैप्टर, एक अच्छा चैप्टर आपकी लाइफ में आएगा। अब देखते हैं कि थर्ड कार्ड आपके लिए क्या है। तो साईं राम जी प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। कट, क्लियर एंड कैंसिल।
तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, तीनों कार्ड्स के अगर आप अगर एक फ्लो देखोगे, सरेंडर, कर्मा, कट, क्लियर एंड कैंसिल, तो इसका मतलब क्या है कि कट, क्लियर एंड क्लीन्स ऑल द मेमोरी एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। तो आप, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हो, बहुत किसी पास्ट की चीज़ों को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हो, और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपसेट कर रही है। मतलब हो सकता है कि ज़रूरी नहीं सिर्फ पास्ट से ही हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार पिन पॉइंट कर रही है, किसी भी रिलेटेड हो सकता है वो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो आपको उसे कट, क्लियर एंड क्लीन्स ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। आपके पास्ट में जो दुख दर्द देखा है, अगर आप उसको बार बार याद करोगे तो वो चीज़ आपको दिक्कत देगी। पॉइंट नंबर 1। तो हम देखते हैं कि टैरो कार्ड जो है, साईं राम आपको क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड में। साईं राम जी प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपको, और लास्ट में आया है आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, मुझे लगता है थोड़े से फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर भी अपसेट हो। ऐसा है कि आपका मतलब पैसे को लेकर थोड़ा सा आप में बहुत अपसेट हो रहा है, या फिर किसी से आपकी लड़ाई चल रही है। आपको अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो बंदा या बंदी एकदम से चेंज हो गए, एकदम से अपना बोलते हैं ना कि वे ऑफ नेचर, वे ऑफ मतलब हो सकता है कि आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे और अचानक से चेंज हो गए, उनका नेचर आपके लिए चेंज हो गया है। ये रिलेटेड किसी भी चीज़ में हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, या फिर काम, पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब कोई भी एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आपको क्या रेसोनेट करेगा ये मुझे नहीं पता, बट आप अपने हिसाब से सोच के इस चीज़ में सोचना कि थोड़ा सा फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर आप दिक्कत में हो। मतलब आपको पैसा ऐसा लग रहा है कि मेरा सही जगह खर्चा नहीं हो रहा है, या फिर आ नहीं रहा है जैसे पहले आ रहा था, बहुत दिक्कतें हो रही हैं आपको। एंड ऑल्सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया, मैं देख रही हूँ कि किसी से आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, बट समहाउ अभी उनका नेचर में कुछ चेंजेस आ गए, वो वैसे नहीं है जैसे पहले थे। तो अब देखते हैं कि आपके लिए एक और मैसेज क्या है। साईं राम जी प्लीज गाइड कीजिए पॉइंट नंबर 1 को। सो पेज ऑफ वैंस आया है, जो कि बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, एंड लास्ट का जो आपको आया है वो अगेन वैंस आया है। इसका मतलब कि आपका वक्त अच्छा आने वाला है। जब तक पॉइंट नंबर 1 आप सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप अपने पास्ट की चीज़ों को नहीं भूलोगे, तब तक आप ऐसे ही स्ट्रेस में रहोगे। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि जब तक आप साईं राम को अपनी प्रॉब्लम सब नहीं बताओगे और अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं ना उससे आप बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको ऐसे ही फेस करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप साईं राम जी से शेयर कीजिए और इस चीज़ से बाहर आइए। जब आप शेयर करोगे, जब उनको सब बता दोगे कि ऐसा है, साईं राम जी प्लीज़ मुझे गाइड करो, मुझे बताओ, आप देखिए बहुत जल्दी अपने पहले वाले फेज में आ जाओगे जहाँ आप थे, बहुत खुश मिजाज, बहुत पैसा कमाना, बहुत नाम कमाना, बहुत नेम फेम, और एक बोलते हैं ना एक हैप्पी लाइफ जीना। अब वापस से वो अपनी ज़िंदगी में देखोगे। पॉइंट नंबर 1 तो प्लीज़ मेरा कहना मानिए आप, और साईं राम जी को बोलिए कि मेरी जितना दुख दर्द है वो सबको मिटा दो, वो सबको हटा दो मेरी लाइफ से, और मैं खुश रहूं, मैं अपने पास्ट को याद ना करूं। तो आप अपने पास्ट को बार बार याद मत कीजिए, आपको हर्ट होगा, आपको ही दुख होगा, आपको ही दिक्कत होगा। देखो क्या होता है पता है, पास्ट को अगर हम याद करते हैं ना तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ होती है, तो हमारा कहीं भी अच्छा काम करने का मन नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1 तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, ताकि आप हमेशा खुश रहो और आपके साथ हर चीज़ जो है ना अच्छी रहे, अच्छी होती रहे, और अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो। एंड ऑल्सो मैं ये मतलब जाने से पहले आपको ये कहूँगी कि साई सचित्र मतलब हम कहते हैं साई बुक आती है एक, जिसमें 51 चैप्टर्स होते हैं। आप डेली एक एक चैप्टर आप पढ़िए या फिर सुनिए, यूट्यूब पे भी आप सुन सकते हो अपने प्रेफरेबल लैंग्वेज में, या फिर आप हर थर्सडे को भी सुन सकते हो, या फिर हर थर्सडे को भी आप पढ़ सकते हो। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे उससे सुनो। आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें एक मैसेज मिलेगा। क्या पता वो 51 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपके लिए ऐसा हो जहाँ पे आपको वो मैसेज मिले
मिले साईं राम से जो आप चाहते थे। तो बस इतना ही कहूँगी। ओम साईं राम, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, ओम साईं राम, एंड आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो। तो ये पाइल जो आपने चूज़ किया है, सेकंड नंबर पाइल, आप देख रहे हो कि साईं राम जी बहुत प्यारे तरीके से देख रहे हैं। एंड आपको ये स्टोरी तो पता ही होगी, जब वो खाना बना रहे थे, उन्होंने गरम उस पे पॉट में अपना हाथ डाल के खाना बनाया था, और अपने मतलब विदाउट एनी यूटेंसिल्स को यूज़ किए हुए, यूटेंसिल्स इन द सेंस कि चम्मच या फिर उसके बिना उन्होंने अपने हाथों से ये खाना बनाया था, ये प्रसाद बनाया था। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे उनकी नज़रें ऊपर है, वो हमें देख रही है। तो पाइल नंबर 2, और स्माइल कर रहे हैं साईं राम जी। बहुत रेयर होता है ये फ़ोटो देखना, मतलब मैंने अभी तक नॉर्मली जो देखा है कि बहुत सारे इर्द गिर्द बैठते हैं और साईं राम जी खाना बनाते हैं, और उनका ध्यान जो होता है वो पॉट में होता है। बट ये फ़ोटो जब मैंने देखा तो मैं थोड़ी सी शॉक थी, क्योंकि मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम ये फ़ोटो देखा। तो आइए पाइल नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो आपको साईं राम जी क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और इस रीडिंग से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक बार हाथ जोड़कर या फिर मन में आप ओम साईं राम ज़रूर बोलिएगा, और साईं राम को कहिए और बोलिए कि साईं राम जी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आप जो उनको जैसे मानते हो, जिस नज़र से देखते हो, आप वहाँ से उस नज़रिए से उनको बताइए, उनको पूछिए कि साईं राम आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो, आप मुझे क्या बोलना चाहते हो। सो स्टार्ट करते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। Karmic cleansing, master angels, masters, archangels, angels, and guardian angels are working to process your karmas. तो पाइल नंबर 2, वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है आपके लिए, कि दिस इज समथिंग वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, कि आपकी जो कार्मिक क्लिनजिंग है वो हो रही है। देखो, कार्मिक क्लिनजिंग जब होता है ना, तो वो एक बेस्ट होता है, एक रिलीफ होता है, जब आपको पता चलता है कि चलो थैंक गॉड, मेरे पे अब जो दुख दर्द था, जिस चीज़ से मैं गुजर रहा था, अब वो चीज़ें मेरे लाइफ से ख़त्म हो रही है। तो आपके साथ कार्मिक क्लिनजिंग चल रहा है। साईं राम जी इज़ हेल्पिंग यू, आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके मास्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। आपके जो कर्मा थे वो अब क्लीन हो रहे हैं, वो अब हट रहे हैं। मतलब जो भी नेगेटिव आपके पास्ट लाइफ से या फिर आपने भूल चुक से जो भी गलती कर दी होगी, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। अब देखते हैं कि सेकेंड मैसेज आपके लिए क्या है। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। सो फेस रियलिटी, पाइल नंबर 2, स्टॉप रनिंग आफ्टर मिरेज, इट्स एन इल्यूजन। इसका मतलब कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, ऐसा आपके मन में कुछ थिंकिंग है, किसी ने आपको एक प्रॉमिस किया है, अरे तुम ऐसे करो सच में ऐसा होगा, वैसा करो सच में वैसा होगा, XYZ, तो उस चीज़ों पे आप विश्वास मत कीजिए, उस चीज़ों पे आप ज़्यादा थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और होगा कुछ और। तो इसलिए ये एक एक इल्यूजन है। तो स्टॉप ऑफ रनिंग आफ्टर मिरेज, इट्स एन इल्यूजन। आपको एक झूठा एक पर्दा दिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपको एक झूठी परत दिखाई जा रही है कि अरे ये सोना है, बट उसके नीचे पत्थर है, उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं ऐसे बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे या वो करेंगे या फिर ऐसे ऐसे, तो सोच समझ के करना, सोच समझ के उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल करना। तुरंत किसी पे भरोसा मत करना। जब तक आपको नहीं लगे कि ये काम हो जाए, तब तक आप किसी को बताना मत। और दूसरी बात, आप जब किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हो ना, तो पहले देखो कि सामने वाला भी उतना इंटरेस्टेड है या नहीं, उसके बाद में ही पार्टनरशिप में जाना। थर्ड थिंग मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको कोई झूठी एक प्रॉमिस दे रहा है, कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं फुलफिल करूँगा या करूँगी, उस चीज़ पे जल्दी से आपको बिलीव नहीं करना है। पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए थर्ड मैसेज क्या है साईं राम से। तो साईं राम जी प्लीज़ पाइल 2 को गाइड कीजिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। Soul journey. So you will be shown the path, but you have to walk it all alone. Point number 2, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। साईं बाबा यहाँ पे आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बट आपको चलना अकेले है।
आपको अपना रास्ता खुद तय करना है। साईं राम आपको बताएंगे कि हाँ ये रास्ता है, तुम्हें राइट जाना है, तुम यहाँ से आगे जाके राइट में जाओ। साईं राम आपको बोलेंगे। एक कार्ड अपने आप बाहर आया है, पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि ये साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए। ओपन करते हैं आपके लिए क्या है। अबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाला है। पाइल नंबर 2, एक्चुअली मैंने कार्ड्स को यहाँ पे रखा था, एक कार्ड सरक के तो राइट में आ गया, तो मुझे लगता है कि साईं राम आपको मैसेज देना चाहते हैं। साईं राम आपको बोलना चाहते हैं कि सोल जर्नी कीजिए, खुद चलिए, खुद इंडिपेंडेंट कुछ कीजिए, खुद एक रास्ता खुद चूज कीजिए। ये रास्ता जब आप चूज करोगे ना, यहाँ पे क्या है, साईं राम जी देखो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। तो साईं राम आपको कहना चाहते हैं बहुत जल्दी आप गुड न्यूज़ सुनोगे, बहुत जल्दी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। बट उस अच्छे के लिए ये फ्रूटफुल अगर आपको चाहिए, एक बोलते हैं ना एक बास्केट चाहिए अगर आपको फ्रूट्स का, तो आपको यहाँ पे सोल जर्नी खुद अकेले करनी पड़ेगी, आपको खुद यहाँ पे अकेले निकलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, तो देखते हैं कि आपके लिए टैरो रीडिंग में क्या मैसेज है। साईं राम आपको टैरो रीडिंग के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। तो साईं राम जी प्लीज़ पॉइंट नंबर 2 को गाइड कीजिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। द टावर, लास्ट में आए हैं आपके लिए 2 वेंट्स। एक और देखते हैं साईं राम जी। ओके, अपने आप आया यहाँ पे स्वॉर्ड्स। तो सॉरी, मैं देख रही हूँ आप बेवजह किसी काम में फंस रहे हो, मतलब बेवजह इन द सेंस आपको पता है यहाँ पे कुछ है नहीं, मुझे कुछ आना है नहीं, यहाँ पे बस बातें हैं, यहाँ पे बस ऐसा चीज़ होगा कि बस चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो। बट आप बेवजह टावर चढ़ रहे हो, बेवजह वहाँ पे एक ही जगह पर एक ही गलती बार बार अपनी ज़िंदगी में दोहरा रहे हो। पॉइंट नंबर 2, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये आपके साथ 1-2 बार पहले भी हो चुका है, फिर भी आप वापस से उसी रास्ते में जा रहे हो, उसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। आपको स्पिरिचुअल थोड़ा होने की और ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा सा पूजा पाठ में अपना ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चैंटिंग कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। और मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये मेरा काम हो जाए तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको ऐसे बस हो जाए, बाबा ये हो जाए तो फिर मैं गंगा नहा लूँगी, ऐसा वाला काम है आपका, आप ऐसा सोच रहे हो। बट स्पिरिचुअल थोड़ा सा होइए, काम आपका अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। बट आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअल फॉर्म में आप जाइए और एक ही गलती को बार बार मत दोहराइए। मतलब बार बार ऐसा हो रहा है कि किसी पे विश्वास किया, फिर आपको धोखा मिला, फिर से अब किसी पे आप विश्वास कर रहे हो कि दिस पर्सन विल हेल्प मी, दिस पर्सन विल गाइड मी। तो पॉइंट नंबर 2 ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। एक और टैरो कार्ड दिखते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या मैसेज है। साईं राम जी प्लीज़ गाइड कीजिए पॉइंट नंबर 2 को। साईं राम जी प्लीज़ गाइड कीजिए पॉइंट नंबर 2 को। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप जो रेपुटेशन है, जो मार्केट में नाम है, वो बहुत रहेगा, बहुत इज्जत रहेगी, बहुत नाम होगा कि ये पर्सन जो है बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही नेम है, बहुत ही फेम है इस पर्सन को। बट आपको अपने इर्द गिर्द लोगों से बचना है। इर्द गिर्द आपके जो लोग घूमते हैं ना, आपको उनसे बचना है कि वो आप उनको हर चीज़ जो है शेयर मत कीजिए, आप अपने बारे में उनको हर चीज़ मत बताइए। वो लोग आपको पॉजिटिविटी आपकी सुनकर उसको नेगेटिव में टर्न करके बाहर जो है नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं आपके रिलेटेड। पॉइंट नंबर 2, तो किसी को अपने दिल की बात मत बताइए, किसी को भी मत बोलिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप क्या काम करने जा रहे हो, क्या नहीं करने जा रहे हो। क्योंकि कोई ऐसा पर्सन आपके जो साथ में उठता बैठता है ना, वो ही इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेकर खुश नहीं है, वो आपके आगे बढ़ने को लेकर खुश नहीं है। दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी। पॉइंट नंबर 2, तो इसलिए अपना जो जर्नी है, अपना जो सोल है, अपना जो लाइफ का पाथ है, वो खुद अकेले चूज कीजिए।
एंड मैं आपको बोलूँगी कि अगर हो सके तो हर गुरुवार को साई सचित्र या फिर मतलब हर दिन अगर आप पढ़ सके, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ना, या फिर आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो अपने प्रिफरेबल लैंग्वेज में, या फिर अगर आपको ठीक लगे तो आप हर थर्सडे एक चैप्टर सुन सकते हो। क्या पता उस 51 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपके रिलेटेड हो, आपके लिए हो, और उस चैप्टर को आपको सुन के लगे कि ये मेरे लाइफ में मुझे एक टर्न ओवर दे रहा है, एक पॉइंट दे रहा है, एक टर्न ओवर मतलब बोलते हैं ना कि एक झटका मिला आपको सुन के कि अरे ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, ये मैंने यहाँ सुना, ये तो चीज़ से मैं भी गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। तो इतना ही कहूँगी। पॉइंट नंबर 2 मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओम साई राम, राम राम, अपना ख्याल रखिए। Pile number 3, welcome to your reading. Om Sai Ram. I hope that you are having a good great time. आप स्वस्थ हो और मस्त हो। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि साई राम जी जो है एक क्यूट से पपी को खाना खिला रहे हैं। ही इज़ फीडिंग द क्यूट पपी डॉग को, एंड बहुत खुश है। यहाँ पे अन्नदान हो रहा है। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है हमारे सनातन धर्म में। हमारे जो ऐसे बड़े कह गए कि एक बार पैसा किसी को दान करो या मत करो, उसका उतना पुण्य नहीं है जितना अन्नदान का पुण्य है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर साई राम जी जो है क्यूट से बेबी डॉगी को खाना खिला रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, साई राम जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो पॉइंट नंबर 3, मैं चाहती हूँ कि आप अपने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मन में एक बार ओम साई राम बोलिए, या फिर हाथ जोड़ के अगर आपको सही लगे तो, कंफर्टेबल हो, अगर आप कहीं पे ऐसे आराम से बैठे हो तो हाथ जोड़कर ओम साई राम बोलिए या फिर मन में बोलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 को। प्लीज़ साई राम जी गाइड कीजिए, प्लीज़ उनको सही दिशा दिखाइए, प्लीज़ उनको एक सही डायरेक्शन दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो पॉइंट नंबर 3 को प्लीज़ गाइड कीजिए साई राम, प्लीज़ मैसेज दीजिए क्या है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो हाथ में 2 कार्ड अचानक से मतलब आ गए, ऐसे तो एक कार्ड पुल करना था, बट आपको साई राम जी जो है वो कहना चाहते हैं कि धुनी एंड यू आर यूनिक। तो धुनी में है बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिजीज इन माई धुनी। Your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. तो अगर देखा जाए पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दोनों कार्ड्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। मतलब कि देखो धुनी है, ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ मैं थोड़ा सा सिमिलर कर पा रही हूँ कि बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिजीज इन माई धुनी। योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। इसका मतलब कि आप अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो कि मैंने भी इतना पढ़ा, उसने भी इतना पढ़ा, बट वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। मैं भी अच्छी दिखती हूँ, वो भी अच्छी दिखती है, एक ही साथ हम काम करते हैं, बट उसको ज़्यादा नाम और शोहरत मिल रहा है, उसको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, मैं ऐसे क्यों, उससे ज़्यादा तो मैं अच्छी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, बट मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रहा है। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साई राम जी धुनी में बैठे हुए हैं। अगर आप देख रहे हो इस फोटो को ठीक तरीके से, तो आप यूनिक हो। पॉइंट नंबर 3, आपको अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे कंपेयर कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा अच्छा वक्त कब आएगा, मेरे साथ ऐसा कब होगा, मेरे साथ ये कब होगा, मेरे साथ वो कब होगा, कोई भी चीज़, अगर आपको किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की आपको हर्ट हुई है, आपको कोई चीज़ का हर्ट हुआ है, किसी चीज़ की अगर आप में वरीज है, वरी इन द सेंस कि बहुत एक परेशानी है कि अरे यार ये कब होगा, ये कब होगा, ऐसा तो इसको बहुत पहले होना चाहिए था, बट अभी तक ये चीज़ हो नहीं रही है, अभी तक ये चीज़ हुआ नहीं है, ऐसा कब होगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज़ बहुत जल्दी होगी, बट आपको थोड़ा पेशेंस वेट करना होगा, थोड़ा सा एक एक अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा। आपको साई राम वो हर चीज़ देंगे, 100% वो आपको हर चीज़ देंगे। आपको घर चाहिए, अगर आप घर के लिए वेट कर रहे हो कि मेरा खुद का घर कब होगा, शादी या रिलेशनशिप या जॉब के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो बहुत जल्दी होगा, पर उससे पहले आपको अपने आप को कंपेयर करना छोड़ना है, बिकॉज यू आर यूनिक। साई राम जी आपको बता रहे हैं कि बेटा तुम यूनिक हो, तुम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो।
कोई अगर आज 1 रुपये कमा रहा है और तुम 50 पैसा कमा रहे हो, तो भूलो मत कल वो दिन आएगा कि वो 1 रुपये कमाएगा बट तुम 3 रुपये कमाओगे। बट अपने आप को कंपेयर मत करो। अब आप धोनी में ये सब चीज़ कैसे करोगे? देखो, एक घर पे अगर आपके हवन होगा, छोटा सा जो होता है ना, मतलब एक बॉक्स जैसा, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नारियल का जो ऊपर का आई एम नॉट श्योर उसे क्या हम कवच कहते हैं, मतलब जो उसका ऊपर का जो होता है ना, जब हम नारियल तोड़ते हैं उसका जो कवच होता है, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा हवन की लकड़ियों को तोड़ के, साथ में थोड़ा सा हनी, और अगर सिसम सीड, वाइट तिल अगर हो सके तो थोड़ा सा उसमें डालिए। और उसको मतलब अगर आपके पास में धूप है तो धूप डालिए, और नहीं तो फिर उसके अंदर गॉड में मतलब होता है, मुझे वो नाम याद है बट मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है बोलने के लिए। वो कलरफुल्स होता है, कलरफुल वो होता है, अयो, तो वो आप उसमें डाल सकते हो। तो आप इससे क्या है ना, आप जब आप उसको डालोगे तब आपको अब बोलना है कि साईं राम जी प्लीज़ मुझ में जो फियर है, जो एंगर है, जो हर्ट है, जो जेलसी है, जो वरी है, और जो डिजीज़ है, हो सकता है स्किन एलर्जी हो या किसी भी चीज़ की एलर्जी हो, ये सब चीज़ को ख़त्म करो। ये सब चीज़ को, मतलब आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम है, गाल पे बहुत सारे पिगमेंटेशन आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दो, ये सब चीज़ हटा दो मेरे लाइफ से। साईं राम प्लीज़ 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 मुझे ये सब चीज़ों से दूर करो, मुझे आज़ाद करो, मुझे एक हेल्दी लाइफ दो, मुझे एक अच्छी लाइफ दो। तो आपको साईं राम जी 100% वैसी लाइफ देंगे, बहुत अच्छा आपके साथ करेंगे। आप ये गुरुवार जब आएगा, तो गुरुवार के दिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो फिर आप कोई भी दिन देख रहे हो, तो गुरुवार के दिन ये काम ज़रूर करिएगा, पॉइंट नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए और मैसेज क्या है। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। You are same as me. I am closest to those who have empty pockets, hungry stomach and broken heart. मतलब ऐसा होता है ना कि जेब में भले 1 रुपये नहीं हो, बट अगर सामने वाला भूखा है तो आप अपनी एड़ी का जोर लगाते हो उसको खाना खिलाने के लिए। अगर कोई बहुत दुख है तो आप उसका दुख भी नहीं देख सकते हो। अगर आप बहुत कोई मतलब परेशान है तो आप उसको परेशान भी नहीं देख सकते हो। आप बहुत हेल्पफुल पर्सन हो। पॉइंट नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि आप दान पुण्य बहुत अच्छा करते हो, बट थोड़ा सा आप में एक प्रॉब्लम ये आ गया कि आप थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर गए कि अरे यार, मैं ये चीज़ अपने लाइफ में डिज़र्व नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, मुझे तो बहुत आगे होना चाहिए था, बट किसी तरीके से मेरा काम रुक गया, या फिर मैं सही तरीके से नहीं बढ़ पा रही हूँ, या फिर मैं किसी काम पे भी जा रही हूँ तो वो वहाँ पे मुझे उतना अबंडेंस, उतना मुझे हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है। तो जिस दिन आप अपने आप को कंपेयर करना स्टॉप करोगे ना, पॉइंट नंबर 3, उस दिन आप बढ़ोगे आगे, बहुत आगे बढ़ोगे। साईं राम आपके साथ है। साईं राम आपको यही बोल रहे हैं कि जस्ट आई एम विथ यू, अपनी चीज़ों को धोनी में बर्न करो। आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट, यू आर सेम एज मी। मतलब आपको साईं राम ने बोला है तुम भी एक साईं ही हो, तुम भी मेरी तरह एक साईं हो, तुम भी मेरी तरह ही हो। इससे बढ़कर आपके लिए और एक क्या अच्छा मैसेज हो सकता है पॉइंट नंबर 3, इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको साईं राम खुद बोल रहे हैं कि तुम भी एक साईं हो, तुम भी मेरी तरह हो, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। हम भी ऐसे ही है कि जो भूखा होता है उसको खाना खिलाते हैं, किसी का हम दुख दर्द नहीं देख सकते हैं, बट हम क्यों किसी का वो आगे बढ़ने का तरक्की को देखकर वरी हो जाए, या क्यों हम किसी को देखकर टेंशन में हो जाए। आपको साईं राम बोल रहे कि स्ट्रेस फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। सो आइए देखते हैं कि टैरो के द्वारा साईं राम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो साईं राम जी प्लीज़ बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो पॉइंट नंबर 3 को। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। द वर्ल्ड, द स्टार, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, एंड अ ब्रोकन हार्ट। एंड मैं एक और कार्ड निकालती हूँ। साईं राम जी प्लीज गाइड कीजिए पॉइंट नंबर 3 को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं राम जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं देख रही हूँ ज़बरदस्त कार्ड आया है 4 नंबर आप लोगों को, सॉरी 4 कार्ड्स आए हैं आपको पॉइंट नंबर 3।
बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया है, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो मतलब वाओ वाओ। पाइल नंबर 3, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, कोई भी नहीं। लिख के ले लो, मेरी बात सुनो यहाँ पे आज, आपको कोई नहीं बढ़ सकता। आप इतना आगे बढ़ोगे, आप इतना नाम कमाओगे, पैसों की आप पे बोलते हैं ना, एक एक फ्लो आता रहेगा, एक फ्लो आता ही रहेगा पैसे का। हार्ट ब्रेक आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे। आप किसी चीज़ को बहुत दिल से लगा के बैठे हो, आपको चाहे वो किसी इंसान के रिलेटेड हो, इंसान के रिलेटेड इन द सेंस एक रिलेशनशिप, या किसी चीज़ को लेकर कि यार मुझे तो ये चाहिए, मेरे दिल के करीब है, मुझे तो ऐसे हो सकता है। रिलेशनशिप को लेकर या किसी एक पर्सन के रिलेटेड आप बहुत डीप सोच रहे हो, वो आपको हर्ट करेगा, वो आपको चीट करेगा। चीट बोल सकती हो या नहीं बोल सकती, आई एम नॉट श्योर, बट आपको हर्ट करेगा, आपको वो दुख दर्द देगा। उस हो सकता है उसकी वजह से आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो कि अरे यार ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, या फिर ये मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी, हमारी शादी होगी या नहीं होगी। तो देखो इस चीज़ की तो यहाँ पे मैं कोई गारंटी नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। बट अगर आप इस चीज़ से निकल गए ना, अगर आप इस चीज़ से निकल गए, पाइल नंबर 3, मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप इस चीज़ से निकल गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार है, द वर्ल्ड है, 3 मेजर ऐसे कार्ड आए हैं आपके लिए जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। वर्ल्ड कार्ड आया है आपके लिए, द स्टार आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसका मतलब आप लिख के ले लो, आने वाले 3 महीने के बाद में अगर आप इस चीज़ से निकल गए ना, अभी आने वाले 3 महीने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटस से आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। आपके पोजीशन जो है काम में, उससे आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। एंड ऑल्सो आपका नेम फेम कोई खराब नहीं कर सकता है। आप उतना ऊंचाई पे पहुंचोगे, उतना नाम कमाओगे, उतना पैसा कमाओगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी, जिसका कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा। सब बोलेंगे अरे यार ये तो ऐसा ही घूमता था, अरे यार तो ये तो ऐसे ही घूमती थी, इसके पास तो काम नहीं था, ये तो वैसा था, ये तो वैसी थी। अब तो भाई मतलब टचवुड, इन लोग तो बहुत कमा रहे हैं, इन्होंने तो बहुत आगे तरक्की कर ली, इन्होंने तो घर ले लिया, इन्होंने तो गाड़ी ले लिया। आपके साथ में ऐसा सब होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, मैं आपको बोल रही हूँ, हार्ट ब्रेक से दूर रहिए, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। हो सकता है वो कोई अपना हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो कि ये मुझ पे बहुत प्यार करता है, ये मेरे साथ बहुत लॉयल रहेगा, या फिर ये जो भी पर्सन है, अगर काम के रिलेटेड भी अगर आप किसी पे विश्वास कर रहे हो कि इसने मुझे ऐसा गाइड किया, ये बोल रहा है कि ये काम ऐसा होगा, अच्छा होगा, या फिर उस पर भी आप विश्वास मत कीजिए। आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट सोलो स्टेप लीजिए, आप खुद अपना काम कीजिए, खुद साई राम का नाम लीजिए और काम स्टार्ट कीजिए। और मैं देखो आपको बताती हूँ कि आने वाला 3 महीना आप इसी कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि कितना अच्छा हुआ, कितने चेंजेस आए आपके लाइफ में, और कितना एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आई है। पॉइंट नंबर 3, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने दुख दर्द को हटाइए। आपका जो दिल टूटा हुआ है ना किसी चीज़ को लेकर, अगर आप रिलेशनशिप में भी नहीं हो, आप बोलोगे कि मैं सिंगल हूँ, तो आपके जो दुख मतलब जो दुख है, जो आपको दर्द है, उस चीज़ से आप बाहर रहिए, उस चीज़ को आप भूल जाइए। किसी ने अगर आपको हर्ट किया है तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए, उस चीज़ को कंप्लीटली भूल जाइए। आप भूल जाइए कि किसी ने आपको हर्ट किया था, किसी ने आपको दुख दिया था, किसी ने आपको फेक फॉल्स प्रोमिसेस दिए थे कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी, और उसने उस चीज़ पे नहीं 100% उस बात पर एग्री हुए हैं। हो सकता है कि आपने बहुत एक ऐसा स्टार्ट किया कि अरे हाँ चलो हम शादी करेंगे, एंड नाउ दैट पर्सन इज़ नॉट विथ यू, वो आपके साथ नहीं है। भूल जाइए उस चीज़ को। आप उस चीज़ को बार बार याद करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 3, आपको पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग एंड करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप फ्री हो, मतलब फ्री रहते हो, तो आप जो है टाइम निकाल के साई सचित्र पढ़ सकते हो या सुन सकते हो यूट्यूब से, अपने प्रेफरेबल लैंग्वेज में आपको मिलेगा। हो सकता है अगर आप फ्री हो तो फिर आप डेली एक एक चैप्टर सुनिए, अगर आप फ्री नहीं हो तो थर्सडे एक चैप्टर सुनिए। क्या पता उस 51 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपके लिए ऐसा हो जो आपको मैसेज दे और जो आपको गाइड करे। तो इतना ही कहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, ओम साई राम, टेक केयर, बाय बाय।